अब एग्जैक्टली यही काम मैं करता हूँ एक नए किस्म का व्यू बनाने के लिए, जो कि हम ऐड दिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अगेन, सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ होनी चाहिए ऐड डिस्प्ले करने के लिए, वो ये होगी कि लिस्ट में आपने उस ऐड को कहाँ पर दिखाना है। तो लिस्ट मेरे पास मेन एक्टिविटी में मौजूद है यहाँ पे। तो लेट्स से मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ इस आइटम के बाद एक, और फिर इस आइटम के बाद एक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक ऐड। अब ऐड के लिए ज़ाहिर है मुझे एक और क्लास बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर जो डेटा है कि वो उसमें इमेज क्या डिस्प्ले करवानी है, उसका टेक्स्ट क्या होगा, उससे रेलेवेंट जितना भी डेटा है वो, उसका ताल्लुक ना यूज़र कमेंट के साथ है ना ही उसका ताल्लुक हेडिंग के साथ है। तो अब हमें एक न्यू क्लास बनानी पड़ेगी। ये हमारी क्लास बन गई। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें रख लेते हैं जो कि हम यूज़ करेंगे ऐड डिस्प्ले करवाने के लिए। तो लेट्स से मैं एक टेक्स्ट रख लेता हूँ जो कि टाइटल होगा, एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ जो कि डिस्क्रिप्शन होगी, और एक इमेज रख लेते हैं, और ये एक इमेज का लिंक होगा। तो हमारी ऐड की क्लास बन गई। अब हम अपनी लिस्ट में ऐड का डेटा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक में बाद में कोई उठा के पेस्ट कर लूँगा। इसी तरह यहाँ पे हमारा दूसरा ऐड आ जाएगा जो कि किसी और चीज़ का है, लेट्स से। और यहाँ पे भी मैं कोई लिंक ऐड कर लूँगा। ओके, सो मेरे पास जो हमारी लिस्ट है उसमें हेडिंग भी आ गई, कमेंट्स भी आ गए और ऐड भी आ गए, और इस लिस्ट की टाइप है लिस्ट ऑफ एनी, क्योंकि इसमें अब कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हमने एक लेआउट क्रिएट करना है जो लेआउट ऐड को डिस्प्ले करवा सकेगा। तो अब हम लेआउट क्रिएट करते हैं। तो ये हमने एक ऐड लेआउट क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे हमारी इमेज आएगी उस ऐड की, यहाँ पर उस ऐड का टाइटल होगा, और यहाँ पर उस ऐड की डिस्क्रिप्शन होगी। इसकी भी हाइट हम कर लेते हैं रैप कंटेंट, ताकि ये पूरी स्क्रीन ना ले सेल, जितनी इसकी सेल की जगह बनती है सिर्फ उतनी स्पेस ले। ओके, अब हमारा ऐड का लेआउट बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये कि इस ऐड के लेआउट को हमने ऐड करना है एडाप्टर के अंदर। सो सबसे पहले तो व्यू टाइप, अगर जो हमारे पास आइटम रिसीव हो रहा है अगर उसकी टाइप हेडिंग की है तो फिर वन रिटर्न करो, अगर टाइप यूजर कमेंट है तो टू रिटर्न करो, अगर उसकी टाइप ऐड है तो थ्री रिटर्न कर दो। ठीक, और इसी तरह यहाँ पे जब हमारे पास व्यू टाइप अगर वन है तो फिर हम ये क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे कर लेते हैं अगर टू है तो फिर ये क्रिएट करो, और एल्स के केस में हम क्रिएट करेंगे अपना ऐड वाला लेआउट। अब ऐड वाला लेआउट कैसे होगा, लेआउट ऐड, इधर बन जाएगा ऐड व्यू, और अगेन ये हमें उसके लिए एक अलग व्यू होल्डर बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक डिफरेंट व्यू है, तो हमें उसका व्यू होल्डर डिफरेंट बनाना पड़ेगा। तो अब हम जाते हैं एक न्यू व्यू होल्डर बनाने पे। ये हमारा व्यू होल्डर बन गया। अब इस व्यू होल्डर को वहां पर यूज करते हैं। ओके, सो हमने व्यू आइटम टाइप भी रिटर्न करवा दी, और व्यू होल्डर भी उस आइटम की बेसिस पे क्रिएट कर लिया। अब सबसे लास्ट बारी आती है कि जब हमने फीड हेडिंग है या फीड यूजर कमेंट है, इसके अलावा अगर फीड में हमारे पास ऐड आए तो क्या करना है। तो जैसे ये दो इफ लगे मैं उसी तरह यहाँ पे कोड लगेगा, एल्स इफ फीड इज ऐड। अगर फीड ऐड टाइप का है तो क्या करें, होल्डर को टाइप कास्ट करें ऐड व्यू होल्डर में। इसके बाद होल्डर डॉट, आपके पास ऐड के सारे ऑप्शन आने शुरू हो गए।
सो इमेज व्यू के अंदर हम सेट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे बेसिकली हमें एक छोटा सा लाइब्रेरी वाला काम करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर हम लिंक सेट कर सकें और ये उस लिंक को डिस्प्ले करवा सके। इस पे हम आते हैं, पहले मैं बाकी दो चीज़ें सेट कर लेता हूँ। सो टाइटल आ जाएगा टेक्स्ट इज इक्वल टू फीड डॉट टाइटल, होल्डर डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू फीड डॉट डिस्क्रिप्शन। ओके, सो अब ऐड का जो इमेज है हमारे पास वो एक लिंक है जो कि बेसिकली पब्लिकली कहीं पर मौजूद होगी इंटरनेट पे। हमें उसको डाउनलोड करके यहाँ पर सेव करके उसको डिस्प्ले करवाना पड़ेगा और ये एक लंबा काम है। तो इस पर ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज लिखी गई हैं, जैसे कि ग्लाइड, पिकासो और भी बहुत सारी होंगी। तो हम उनमें से कोई एक यूज़ कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम मैं ग्लाइड को प्रेफर करता हूँ, तो मैं ग्लाइड की डिपेंडेंसी ऐड करूँगा और फिर मैं एक इमेज व्यू पे एक्सटेंशन फंक्शन क्रिएट करूँगा जिसमें के लिंक पास किया जा सके, बेसिकली एक स्ट्रिंग पास की जा सके और वो स्ट्रिंग फिर मैं ग्लाइड को दूंगा और ग्लाइड फिर उस स्ट्रिंग से इमेज खुद डाउनलोड करके इस इमेज व्यू पे सेट कर देगी। तो अब उस सारे काम को करके मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। ओके, सो अब ये काम मैंने कर लिया है। मैंने बेसिकली ग्रेडल की डिपेंडेंसी ऐड की पहले, जो कि ये है ग्लाइड में, ग्लाइड की डिपेंडेंसी ऐड की ग्रेडल में। इसके बाद मैंने एक्सटेंशन फंक्शन क्रिएट किया। अगर आपको एक्सटेंशन फंक्शन का आइडिया नहीं है तो वो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में मुझसे पूछें तो मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और उसके बाद फिर मैंने वो फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर वो लिंक पास कर दिया जो मेरे पास फीड में लिंक मौजूद था। अब होपफुली इसको नहीं, अब हमने लिंक ऐड करना रह गए यहाँ पे। इन लिंक्स को मैं ऐड करता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या डिस्प्ले करता है। ओके, सो मैंने दो लिंक्स ऐड कर लिए हैं, ये और ये। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या डिस्प्ले करवाता है। तो सबसे पहले तुम्हारे पास पॉजिटिव कमेंट्स आए और ये हमारे पास तीन पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं और इन तीन के बाद नेगेटिव कमेंट की हेडिंग होगी, फिर एक कमेंट होगा और उसके बाद एक ऐड होना चाहिए। सो तीन कमेंट्स, फिर एक हेडिंग, फिर कमेंट और ये आगे हमारे पास एक ऐड। अब यहाँ पर इमेज लोड नहीं हुई क्योंकि शायद वो टाइम ले रही है डाउनलोड होने में। हम मज़ीद आगे चलते हैं तब तक। तो इस ऐड के बाद है फिर यूज़र कमेंट, फिर हेडिंग है और फिर तीन कमेंट्स हैं। तो इस ऐड के बाद आ रहा है ये यूज़र कमेंट, फिर ये हेडिंग, फिर ये तीन मज़ीद कमेंट्स हैं और उसके बाद ये यहाँ पर फिर आई थिंक वो लोड हो रही है या फिर मैंने कोड में कोई ख़राबी कर दी है, मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन ये अब देखें ये डिफरेंट लेआउट है बाकियों की निस्बत। ठीक है, यहाँ पे कोई लाइक बटन नहीं, कोई कुछ नहीं है और आखिर में हमारे पास फिर ये एक यूज़र कमेंट आ रहा है और इसकी बाकी सारी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं जिस तरह पहले चल रही थी। जब इसको लाइक प्रेस किया जाएगा तो एग्जैक्टली यही वाला लाइक होगा। ठीक है, और तो ये है बेसिकली तरीका। अब मैं इस इशू को देखता हूँ कि ये इशू क्या है, ये इमेज क्यों लोड नहीं कर रहा और उसके बाद फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ। अच्छा, तो मुझे एरर समझ में आ गया। वो बेसिकली ये था कि मैंने मैनिफेस्ट में परमिशन नहीं ऐड की हुई थी, यूज़र परमिशन नहीं ऐड की हुई थी इंटरनेट की। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर इंटरनेट की परमिशन ऐड करनी थी। अब देखते हैं कि उसको ऐड करने के बाद इसका बिहेवियर कैसा होता है। ओके, अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ी देर में इमेज लोड कर लेनी चाहिए और इसने कर ली। ठीक है, तो ये मेरे पास बीच में एक व्यू आ रहा है यहाँ से यहाँ तक जो कि ऐड व्यू है। इसी तरह हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो हमारे पास एक और ऐड भी आ जाएगा यहाँ पे, ये ले। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था समझने वाला कि व्यू टाइप क्या चीज़ होती है रेल रिसाइकलर व्यू के अंदर, क्योंकि इसको यूज़ करके हम अडाप्टर में, इसको यूज़ करके हम
एक ही रिसाइकलर व्यू में डिफरेंट टाइप के व्यूज़ डिस्प्ले करवा सकते हैं, जिससे आप हेडिंग वाली सेक्शंस बना सकते हैं या एड्स दिखा सकते हैं या जो भी किस्म का काम हो। अक्सर ही होता है आपका जो पहला आइटम होता है वो डिफरेंट होता है बाकी तमाम से, वो डिस्प्ले कर रहा होता है कि ये लिस्ट किस किस्म की है या उसमें कोई इमेज होती है या कोई बड़ी फैंसी चीज़ होती है, लेकिन नीचे जो लिस्ट होती है वो नॉर्मल होती है, जिस तरह अमूमन स्पॉटिफाई वगैरह में होता है कि जो आपने एल्बम ओपन किया उसमें जो पहला आइटम है वो होगा उस एक इमेज होगी, लेट्स से उस एल्बम का नाम होगा, उसमें आर्टिस्ट का नाम होगा वगैरह वगैरह, लेकिन उसके नीचे जो आइटम्स हैं सारे वो तमाम उस एल्बम के अंदर जितने सॉन्ग्स हैं वो एक एक आइटम होगा, एक एक आइटम वही सेल होगा जो कि रिपीट हो रहा है बार बार, टॉप वाला सिर्फ डिफरेंट होगा। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए भी आप ये व्यू टाइप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो आई होप कि इससे आपको कोई नई बात पता चली होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका फ़ौरन से रिस्पॉन्स दूंगा इंशाल्लाह। और आप लोगों से इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।